सिरमौर कहाँ किस पायदान पर खड़ा है? सिरमौर हमारा बहुत पीछे है भारत दृष्टिकोण से। क्या नाम परिवर्तन से क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं? जहाँ भी नाम परिवर्तन किया है तो वहाँ हमको कुछ बदला नहीं दिखा है। कहूँ कि नस्लगमा का नाम किसी ने काल्पनिक नाम नहीं रखा, इसको बदल के दिव्य गमा करना, इसको हम समझते हैं कि ये बहुत सस्ती लोकप्रियता है। इस सवाल किए कि ये विकास नहीं हुआ, वो विकास नहीं। आज आप अपोजिशन में हैं, पहले आपकी भी सत्ता होती थी, आपकी भी सरकार होती थी, लेकिन पहले क्यों नहीं हुई? ये आरोप तो मेरे ऊपर नहीं है और तत्कालीन सांसद जी की बात अगर आप करते हैं तो ये प्रश्न उनसे करना चाहिए कि जनता तो आपसे भी सवाल करेगी ना, मौका तो आपको भी मिला है। ऐसा तो नहीं है कि जनता ने मौका नहीं दिया। भले कह रहे हैं कि सवाल मत पूछो, लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगा ही। कहतों को संरक्षण आप अपने सत्ता में दे रहे थे तो विकास कहाँ से होगा? पीती ताही विसार दे आगे की सुधले। हम क्या है, गिरिजेश पांडे जी इस बार चुनाव लड़ेंगे सिरमौर से? हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। बिल्कुल। मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, जो वर्तमान विधायक हैं उनके जो बड़े बड़े महल हैं उनकी कालीनों में जनता के अधिकार दफन हो चुके हैं। इतने गंभीर आरोप, सबूत हैं, कुछ प्रमाण हैं। क्षेत्र की पानी की कमी को दूर करने के लिए जो टैंकर जनता के पैसे से दिया गया था, वो टैंकर अगर गगनचुंबी इमारत को, शॉपिंग मॉल को बनाने में काम आ रहा है तो फिर इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। 2023 के विधानसभा चुनाव की नज़दीकियां बहुत करीब हैं। ऐसे में जनता सत्ताधारी दल के नेताओं को कटघरे में खड़ा करके सवाल कर रही है। जनता पूछ रही है कि क्षेत्र में कितने डेवलपमेंट के, कितने विकास के, कितने विस्तार के काम हुए हैं। चाहे वो युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, सड़क की बात हो, नाली की बात हो, या फिर जनता से जो जुड़े क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी बात हो। रूलिंग पार्टी के विधायक या फिर रूलिंग पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो पिछले 5 सालों में जनता के बीच जनता के दर्द को कितना समझा और जाना है, ये भी जनता सवाल कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की नज़दीकियां करीब आ रही हैं, वो नेता फिर से सक्रिय होकर जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता भी अब समझ और जान चुकी है। मैं बात कर रहा हूं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की वस्तुस्थिति क्या है? सिरमौर क्या वाकई में सिरमौर बन पाया है? बीजेपी की सरकार है, कई सिरमौर से खबरें निकल के सामने आती हैं, चाहे वो नाम परिवर्तन की बात हो या फिर जातिवाद की बात हो। हमारे साथ सिरमौर से खास बातचीत करने के लिए इस वक्त गिरिजेश पांडे जी हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमेशा से भाजपा में अपने मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर प्रहार करते रहे हैं और सिरमौर से सबसे प्रबल दावेदार हैं इस बार कांग्रेस से, जो मुखरता के साथ अपनी बात, जनता की बात और जनहितैषी नेता के होने, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते जनता से मुखातिब होते हैं और वो सीधा सरकार को घेरने का कार्य करते हैं। गिरिजेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज में। धन्यवाद मिश्रा जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का मैं सादर अभिवादन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, आप सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सिरमौर जैसा नाम है उस अनुरूप दिखता है या नहीं, इस पर सवाल करेंगे। कई सारे हमारे सवाल हैं आपसे, लेकिन सबसे पहला सवाल कि सिरमौर अभी किस स्थिति में है? सिरमौर की आप वास्तविक स्थिति कहाँ देखते हैं कि सिरमौर कहाँ किस पायदान पर खड़ा है? सिरमौर हमारा बहुत दुख का विषय है कि सिरमौर नाम का सिरमौर है, लेकिन विकास के मामले में, उन्नति के मामले में, विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय हो, या कोई भी इंडस्ट्री का विषय हो,
तमाम हर क्षेत्र में हमारे सिरमौर को जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे और सरकार थी, उन्होंने उपेक्षा किया और लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। 2 पंचवर्षीय से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हमारी जनता ने चुन के भेजा, लेकिन उनसे निराशा हाथ लगी। सिरमौर हमारा बहुत पीछे है हर दृष्टिकोण से। बिल्कुल, सिरमौर में प्रकृति ही अपार रोजगार की संभावनाएं देती हैं। सिरमौर में अगर हम केवटी जलप्रपात की बात करें, कई ऐसे प्रपात हैं जिनका विकास और विस्तार करके हम युवाओं को बेहतर रोजगार दे सकते हैं। जो हमारे पास खनिज संपदा है उससे आर्थिक मदद भी क्षेत्र को मिल सकती है। उनके विकास और विस्तार के लिए क्या पहल हुई है अब तक? देखिए, हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का सबसे किनारे का भाग है डभौरा, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को भी जोड़ता है और हमारे विधानसभा क्षेत्र की आखिरी सीमा है डभौरा। डभौरा रेलवे स्टेशन है और डभौरा से ही लगा हुआ एक हमारे क्षेत्र के ही बॉर्डर में उत्तर प्रदेश में है वो बरगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो हमारे क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है रेलवे से वो बहुत प्रॉपर है और दो स्टेशन, एक तो बरगढ़ का स्टेशन और दूसरा हमारे ही क्षेत्र में स्थित डभौरा का स्टेशन है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में है। दूसरा, हमारा वो पूरा क्षेत्र, अगर हम खनिज संपदा के मामले की बात करें तो हमारे उस पूरे क्षेत्र में सिलिका सैंड का अभूतपूर्व भंडार है, अपार भंडार है। उसके सिलिका सैंड का हमने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाई और उसका हम यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं कर पाए। अगर हम सिलिका सैंड का सही ढंग से उपयोग करें और सिलिका सैंड का उपयोग करने के लिए हमको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। हमको पानी की भी समस्या नहीं है, टमस का पानी हमारा पूरा बह रहा है जो उत्तर प्रदेश के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम टमस के पानी को लिफ्ट करके और डभौरा की उन स्थान तक, उस स्थल तक ले जा सकते हैं जहां पर हमारे पास एक बड़ी ज़मीन भी है, खनिज संपदा भी है। तो उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा और दूसरा किसानों को भी पानी मिलेगा। हमारा वो पूरा क्षेत्र जो है असिंचित है अभी भी। तो एक तो हम डभौरा और उस पूरे इलाके में हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हमारे पास प्राकृतिक रूप से जल भी है, जंगल भी है और ज़मीन भी है। दूसरा, एक बड़ी संभावना है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार बार बार ये बात कर रही है कि किसान को हमने समृद्धशाली बनाया, उसकी फसल का, उसके उत्पादन का 2 गुना दाम मिलने लगा, लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं। हम जब से हमारा जन्म हुआ तब से और जानने से लेके आज तक हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा इलाका जो इटमा से शुरू होता है, इटमा, रौली, भड़रा, पटहट, चांद, कुरैली से लेके और देवखर, गढ़ेरा, कोनी, रुपौली, ये पूरा एरिया जो है हमारा, ये गड़ारी एरिया है और लगभग कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीन गड़ार के रूप में तब्दील है, जिसके समतलीकरण की दिशा में इन सरकारों ने प्रयास नहीं किया। और आज वहाँ का किसान जब उस गड़ारी एरिया में खेती करता है तो उसके लिए कितना कठिन काम होता है, उसकी श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। इस दिशा में भी दूसरा, ये एरिया तो है ही, दूसरा हमारा एक एरिया और ऐसा एरिया है जो उबड़ खाबड़ है, वो गड़ारी एरिया है। पूरा हमारा भनगमा का एरिया, जनकहाई का ये जो एरिया है, ये भी हमारा समतलीकरण की बाट जो हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिनको जनता ने जवाबदारी दी, उन्होंने इस मामले में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई और कभी भी पहल नहीं की। अगर उन्होंने पहल किया होता तो वो हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन समतल होती और जब वो ज़मीन समतल होती तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी खेती होती, उन्नत खेती होती, किसान को आमदनी होती। किसान का जो लड़का है, जो बेरोज़गार है, जो तमाम जाके दूसरे बड़े शहरों में वो घूम रहा है और वो रोज़गार की बाट जो हो रहा है, उसको वहाँ नहीं जाना पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता, मजदूरों को मजदूरी भी मिलती, किसान भी समृद्ध होता, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता। इस तरह से हमारे उस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता था। तीसरी बात, हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक जलप्रपातों का कॉरिडोर है। चचाई से टोंस और टोंस से आपका घिनौची और घिनौची से केवटी का ये जो कॉरिडोर है,
ये कॉरिडोर हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी को भी दूर कर देगा और ये हमारे क्षेत्र को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिला सकता है। उसको विकसित करने के लिए कोई बड़े फंड की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। खाली जनप्रतिनिधि का जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, लोकसभा में बैठे हुए लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति का सवाल है। अब इच्छा शक्ति कैसे जागृत होगी? उनको खाली सिरमौर के जनमत से उनका मतलब है, सिरमौर का जनमत उनको मिल जाए और 5 साल वो जाके और अपने निर्माण की कल्पना करें, अपना मॉल बनवाएं, अपना गोदाम बनवाएं, अपना वेयर हाउस बनवाएं, अपना होटल्स बनवाएं, लेकिन सिरमौर के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मिले, सिरमौर में पर्यटन स्थलों का विकास हो, सिरमौर में इंडस्ट्री आए, सिरमौर में बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में प्रयास हो, किसान को समृद्ध करने की दिशा में प्रयास हो, सिरमौर की स्कूलों का उन्नयन हो, सिरमौर में कॉलेज बने, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने, तहसील प्रॉपर लगें, वहाँ पर अधिकारी रहें, एसडीएम बैठे, समस्याओं का समाधान हो। इस दिशा में वही प्रयास करेगा जो उस क्षेत्र से जुड़ा होगा, जिसको उस क्षेत्र से ममत्व होगा, जिसको उस क्षेत्र से मोहब्बत होगी, वही ये काम करेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो पार्टी के विधायक हैं या फिर वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी जवाबदेही तय नहीं की। हमने सबसे पहला यही सवाल किया था कि सिरमौर को सिरमौर कैसे बनाया जा सकता है। अगर बनाने के लिए विज़न नहीं है पार्टी के पास, तो आप क्या विज़न दे सकते हैं जिससे सिरमौर ना केवल सिरमौर के लिए सिरमौर हो, बल्कि प्रदेश और देश के लिए भी सिरमौर का काम कर सके? तो इस पर आपका क्या विज़न है, कोई आपके पार्टी के पास या फिर आपके पास? मैंने अभी जो बातें कही हैं कि ये सारी बातें जो अभी हमने रिपीट किया है, अगर हम इनमें पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और सिरमौर को इस उद्देश्य से लेके चलें कि हमको और संकल्प से चलें कि सिरमौर को हमको सिरमौर बनाना है, तो हम इन बातों का, चाहे वो बिहड़ समतलीकरण की बात हो, गड़ार समतलीकरण की बात हो, चाहे वो डभौरांचल में इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो हमारे घाट के ऊपर सिरमौर, चचाई, केवटी के बीच में जो ये जलप्रपात हैं, इनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो, जो हमारे धार्मिक केंद्र के बिंदु हैं, लोकेश्वर नाथ हैं हमारे लोक के उस पहाड़ में, हमारे पनमार में हमारे नरसिंहदास महाराज जी की तपोस्थली है, इसी तरह से जतरी में हमारी देवी माई का जो स्थल है। इन तमाम चीज़ों को हम अगर विकसित करने का संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से बेरोजगारी का भी इसी में समाधान है, इसी में किसान की समृद्धशाली बनाने का भी समाधान है, मजदूरों को बराबर मजदूरी और रोज़गार मिलने का समाधान है, और सिरमौर को एक विकसित और नव सृजन करने का भी समाधान है कि सिरमौर का नव सृजन हो, नव निर्माण हो और सिरमौर प्रदेश का सिरमौर बने। बिल्कुल, पिछले दिनों डभौरा नगर परिषद बनी, इसके बाद डभौरा का नाम परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव रखे गए। विधायक ने प्रमुखता के साथ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चर्चाएं की और तय हुआ कि डभौरा का नाम परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन आप और आपके कार्यकर्ता ने जिस तरीके से विरोध किया, तो इस विरोध की जो लपटें थी, विरोध में जो आग जैसी स्थिति दिख रही थी, तो इससे विधायक को बैकफुट में आना पड़ा। उनको कलेक्टर को ये पत्र लिखना पड़ा कि डभौरा का नाम परिवर्तित ना किया जाए, डभौरा का नाम डभौरा ही रखा जाए। नाम परिवर्तन किस अपेक्षा के साथ किया जा सकता था और नाम परिवर्तन से क्या बदलाव हो सकता है? क्या नाम परिवर्तन से क्षेत्र में डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है और ये कई महीनों से इस बात की चर्चा हो रही है और ये एक निरुत्तरित प्रश्न है। जैसा जब डभौरा का नाम परिवर्तित किया गया और तमाम लोगों ने विरोध किया, विरोध करने का कारण स्वाभाविक था, चूँकि अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश काल के ही गजेटियर से वो डभौरा नाम उसका अंकित था। फिर आज़ादी की लड़ाई में भी डभौरा का एक महत्वपूर्ण नाम और स्थान आया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि भी डभौरा की स्थल को डभौरा को कहा जा सकता है। तो डभौरा का नाम इन तमाम विषयों से जुड़ा हुआ नाम था, जो जनता ने परिवर्तन करने के बाद, माननीय विधायक जी के इस कदम के बाद जनता ने उसका बड़ी मुखरता से विरोध किया।
किसी भी स्थल के नाम परिवर्तन से अगर किसी स्थल का या जगह का विकास होता है तो अभी तक तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहाँ जहाँ भी नाम परिवर्तन करने की ये मास्टरमाइंड है और इन्होंने जहाँ भी नाम परिवर्तन किया है तो वहाँ हमको कुछ बदला नहीं दिखा है। इनका ज़रूर नाम परिवर्तन करने से इनका नाम इनके मुताबिक नाम होने से ये ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी इसमें मेरा नाम बढ़ेगा, मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता जो स्वीकार करे, जनता जो चाहे, और जनता ने डभौरा के नाम परिवर्तित करने का विरोध किया तो उनको बैकफुट में आना पड़ा। और अगर नाम परिवर्तन करने से कहीं किसी क्षेत्र का विकास होता हो तो अभी भी डभौरा की जो सड़कें हैं, डभौरा बाज़ार के अंदर की नालियां हैं, उनको आप कभी भी जाके देखिएगा तो वो लगेगा कि इन्होंने कितना डभौरा के लिए चिंता किया है 10 साल में। 10 साल में सरकार ने कितना डभौरा को लेके विकास किया है डभौरा का और उस पूरे क्षेत्र का। कहीं भी आप किसी भी गांव में आप चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं तो तमाम एक स्थिति है कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, स्कूलों में भवन हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। तो तमाम ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित हैं। नाम बदलने से विकास नहीं होगा, हमको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। हमको सिरमौर को विकसित समृद्ध बनाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को लगाना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं किया जा सकता। आपको नहीं लगता कि वर्तमान विधायक, हालांकि वो राजघराने से हैं और जिस तरीके से नष्टिगवां का नाम दिव्यगमा रखा गया और नष्टिगवां का जो नाम था वो जो अंग्रेज़ थे जब स्वतंत्रता की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा था और निचले स्तर पे भी वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं उस नाम का संबंध था। लेकिन विधायक ने, हर व्यक्ति के अंदर चाहत होती है कि उसे ऐश्वर्य मिले, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, पहचाने उसको। लेकिन दिव्यगमा जब नाम रखा गया तो उस क्षेत्र का क्या बदलाव नहीं हुआ? क्या उस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुए? क्या विधायक को उससे कुछ लाभ नहीं पहुंचा? देखिए, मैंने अभी कहा है कि नाम बदलने से अगर उन्नति होती हो, विकास होता हो तो स्वाभाविक तौर पर हर जगह का नाम बदल देना चाहिए। लेकिन इनकी भावना सदैव संविधान के विपरीत भावना होती है। संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ऐतिहासिक स्थलों को विलुप्त करने की योजना बनाना और तमाम जो जिनका चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंध हो, चाहे देश के इतिहास से संबंध हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, ये इन लोगों के नियति में है और नीति में है। तो इसी का भाग है नष्टिगमा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि नष्टिगमा का नाम किसी ने काल्पनिक नाम नहीं रखा था। नष्टिगमा का नाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने अपना एक कैंप बनाया हुआ था वहाँ पर। और कैंप बना के और वहाँ पर जब भी अंग्रेज़ी सैनिक पकड़े जाते थे तो उनको नष्ट करने का काम वहाँ किया जाता था। इसलिए उस स्थल का नाम नष्टिगमा पड़ा। तो नष्टिगमा का ये प्राचीन और पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। इसको बदल के दिव्यगमा करना, इसको हम समझते हैं कि ये बहुत सस्ती लोकप्रियता है। अगर आपको अपने नाम को बढ़ाने का इतना ही शौक़ है तो आप सिरमौर के लिए मेडिकल कॉलेज लाते, आप इंजीनियरिंग कॉलेज लाते, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाते, आप बड़ी अस्पताल लाते, आप इंडस्ट्री लाते और फिर उसका नाम अपने नाम से नामकरण करते। हमें और क्षेत्र के लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो पहले से ही अस्थाई है, स्थापित है, उसको आप छेड़छाड़ करिए, उसको आप बदलिए, हमारे आप प्राचीन और इतिहास को बदलने का काम करेंगे, वो जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने डभौरा का भी विरोध किया है, नष्टिगमा दिव्यगमा का भी विरोध कर रही है और जनता उन हर कार्यों का विरोध करेगी जो जनहित में नहीं होंगे, जिनका सरोकार जनता से नहीं होगा, उन हर कार्यों का जनता विरोध करेगी। आप ये ज़रूर बात कह रहे हैं कि डभौरा जैसे नाम परिवर्तन में जो विरोध दिखा, वो नष्टिगमा का नाम जब दिव्यगमा पड़ा वह विरोध नहीं दिख रहा है। और विधायक अगर विरोध जिस तरीके से हुआ डभौरा का, उस तरीके से विधायक पीछे नहीं हटे और नाम में जो परिवर्तन हो चुका है उसमें फिर कुछ
हुआ नहीं, दिखा नहीं असर? देखिए, ये तो किसी भी जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता है कि जनता की क्या डिमांड है। अगर वो संवेदनशील है, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, तो जनता की एक मांग पर उनको मानना चाहिए और बैकफुट में आना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है और जनप्रतिनिधि निर्वाचित वो हैं, तो जनता उसका जवाब आज तो अभी नहीं दे सकती है। जनता जवाब मतपेटी में देगी और निश्चित रूप से जब मतपेटी का परिणाम आएगा तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि जनता कितना उनके साथ थी और कितना उनके विरोध में थी। बिल्कुल। वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी से हैं। आपने विधायक पर कई सवाल किए कि ये विकास नहीं हुआ, वो विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए। लेकिन जब आज आप अपोजिशन में हैं, पहले आपकी भी सत्ता होती थी, आपकी भी सरकार होती थी, उस समय भी विकास के प्रस्ताव रखे जा सकते थे, उस समय भी पर्यटन स्थलों के विस्तार की बात हो सकती थी। लेकिन पहले क्यों नहीं हुई? अब आप हमलावर क्यों हैं? आपके भी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं आप ही की पार्टी की, आप ही के क्षेत्र के। लेकिन तब और अब जो स्थिति है बरकरार है, ना पहले प्रस्ताव थे और अब तो स्थिति जस की तस है। आपने ये प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न है। और आपको ये बताऊं कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री थे, जिनके विषय में आज भी एक किंवदंती है कि जब कोई आश्वासन होता है, नेता आश्वासन देते हैं, जब कोई भाषण होता है तो लोग कहते हैं कि देसी भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं कि अरे रहा दे तू अर्जुन सिंह न होए। अर्जुन सिंह जी उदाहरण थे। उनके एक कलम से नियमों को शिथिल कर दिया जाता था, एक कलम से जनहित के किसी भी विषय को उसको एक लाइन से पूरा किया जाता था और वो नियम बन जाता था। तो हमारे यहाँ इस तरह के हमारे मार्गदर्शक और प्रदर्शक हुए हैं और जिनके चलते सिरमौर क्षेत्र को बहुत मिला भी है। सिरमौर क्षेत्र को नवोदय देने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारे श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह जी ने किया। सिरमौर क्षेत्र को बहुत सारी पुलें और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार में हुआ। तो ये आरोप तो मेरे ऊपर नहीं है और तत्कालीन सांसद जी की बात अगर आप करते हैं तो ये प्रश्न उनसे करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप जो बात कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि वो संसद तक पहुँचे, राज्यसभा संसद तक पहुँचे, तो आप अपने पार्टी के जनप्रतिनिधि, आपके पार्टी के जो नेता हैं, उनसे भी तो ये सवाल राज्यसभा में उठवा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है। आपके पास एक शक्ति है, एक पावर है, आपके पास बैकफुट में कहीं ना कहीं मजबूती है। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि सिरमौर में विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि वो पार्टी के विधायक ही उस बात को आगे पहुंचा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है? देखिए, जनता से जुड़े हुए, जनता के मत से चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस क्षेत्र का विकास करे, उस क्षेत्र के विकास के लिए संवेदनशील रहे, उस क्षेत्र के मुद्दों को उठाए। तो हम विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष सिरमौर में खूब मजबूत है और हम बार बार सत्ता पक्ष को और माननीय विधायक को आगाह करते रहते हैं और उनको सतर्क करते रहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि राज्यसभा या सदन में बात को उठाया नहीं गया है। हम लोगों ने बार बार बात किया है और कोशिश किया है और जहाँ भी कमी रही होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और क्या राज्यसभा में रह के हमारे आदरणीय सांसद जी का क्या व्यू है, ये आप उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो जवाब देंगे इसका। बिल्कुल। मैं डेवलपमेंट की बात में ये पूछना चाहता हूँ कि 3 बार के विधायक, मंत्री और राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में हैं, उनके विकास गिनाइए कि उन्होंने सिरमौर में क्या किया है, ना कि आप अर्जुन सिंह के विकास गिनाइए। बीती ताही विसार दे आगे की सुधले। हमें लगता है कि हम जो वर्तमान में अमृतकाल का दौर चल रहा है, जब अमृतकाल है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, क्षेत्र से भी भाजपा के विधायक, तो हमें लगता है कि इस दौर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है।
और पुरानी बातें पुराने लोगों से ही किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, जनता तो तब भी सवाल करती रही होगी, जनता तो तब भी पूछती रही होगी कि तब विकास क्या हुए, क्योंकि आज आप जनता के बीच जा रहे हैं, भले सरकार किसी और की है, भले बीजेपी की सरकार है, लेकिन जनता तो आपसे भी सवाल करेगी ना। मौका तो आपको भी मिला है, ऐसा तो नहीं है कि जनता ने मौका नहीं दिया। चाहे कई पार्टियां बदली, लेकिन आप भी सत्ता में थे, आपकी भी मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, केंद्र में 70 सालों की सरकार रही है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार दूसरे दल के ही विधायक चुनते गए, हमारे पार्टी को मौका नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये एक 20 साल का 2 दशक का जो अंतराल है, जब हम सिरमौर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से भी बाहर रहे और प्रदेश की सत्ता सरकार से भी बाहर रहे, तो अब मुझे लगता है कि प्रश्न वो होने चाहिए जो सामयिक हो और तत्कालिक हो। और पुराने प्रश्नों में पुराना जो भी कुछ दिख रहा है वो कांग्रेस की ही देन है सब कुछ। आप भले कह रहे हैं कि सवाल मत पूछो, लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगा ही। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 90 के दशक में आपके पार्टी के नेताओं पर ये आरोप रहता था कि वो डकैतों को संरक्षण दिया करते थे। मैंने जब आपका इंटरव्यू लेना चाहा तो उससे पहले मैंने इस बात की तस्दीक की, आपके क्षेत्र के लोगों से, तराई अंचल के लोगों से ये बात की कि ये बातें सच हैं या नहीं। लेकिन 90 की दशक में अगर हम बात कर रहे हैं तो 90% से ऊपर ही इस बात की लोगों ने तस्दीक की कि ये बातें सच हुआ करती थी और आपके पार्टी के लोग डकैतों को संरक्षण दिया करते थे। अगर डकैतों को संरक्षण आप अपने सत्ता में दे रहे थे तो विकास कहाँ से होगा? ये बेबुनियाद और बेवजह खबरें हैं, बेवजह बातें हैं। और हमें लगता है कि हम जब एक नए विजन को लेके आगे जा रहे हैं, हम सिरमौर के नवसृजन की बात कर रहे हैं, सिरमौर के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें गौड़ हैं। और ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ये विषय हो सकता है जो हमारे विरोधी हैं, जो 10 साल से सत्ता का मजा ले रहे हैं। आज वो इस तरह के प्रश्नों को पैदा करेंगे, इस तरह का भ्रामक प्रचार करेंगे, और जनता अब इन बातों में नहीं आने वाली है। जनता को सिरमौर के नवसृजन की कल्पना है, नवनिर्माण की कल्पना है, और जनता विकसित सिरमौर देखना चाहती है। जनता खुशहाल समृद्ध सिरमौर देखना चाहती है, और हमारी कल्पना समृद्ध सिरमौर बनाने की है। बिल्कुल, जिस तरीके से क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या ब्रजेश पांडे जी इस बार सिरमौर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जनता के बीच जाकर सिर्फ मुद्दों की बात करके सत्ताधारी दल को चुनौती दे रहे हैं? क्या है, ब्रजेश पांडे जी इस बार चुनाव लड़ेंगे सिरमौर से? सबसे पहले तो ये बात बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और एक कार्यकर्ता हैं, और जो पार्टी निर्देश देगी उस निर्देश का जो कार्य देगी उस कार्य के पालन करने के लिए हम तत्पर हैं। हम आज अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता के बीच हमारी पार्टी के जो वचन हैं, जो गारंटी हैं, और हम जो कर सकते हैं जनता के बीच, जो हमारी पार्टी का विज़न है, प्रदेश के नवनिर्माण की जो कल्पना है, हम उसको लेके जा रहे हैं। हम जनता को बार बार ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है 2023 के चुनाव में, आप हमें जनमत देते हैं, आप हमको आशीर्वाद देते हैं, तो प्रत्येक महिला को हम 1500 रुपये देंगे, ताकि किसी भी घर की, चाहे वो सामान्य घर का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, किसी भी घर की रसोई में खुशहाली रहे, माताएं बहनें हमारी खुशहाल रहें, इसके लिए प्रति महिलाओं को 1500 रुपये महीने में देने का वचन है। हमारा ये भी वचन है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट बिजली हाफ देंगे। हमारा ये भी वचन है कि हमको किसान को समृद्ध बनाने के लिए उसके ऋण माफ़ी की प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे, और गांव-गांव गौशालाओं का निर्माण करके हम अपने किसान को गौवंश से, आवारा गौवंश से मुक्ति दिलाएंगे और किसान को समृद्ध बनाएंगे। हमारा ये भी वचन है कि जो कर्मचारियों, अधिकारियों को मिल रही पेंशन थी, पुरानी पेंशन योजना, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया है, हम उसको लागू करेंगे, और हम तमाम अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को संपन्न करने के लिए और उनको समृद्ध करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो हर घर में जो आज रसोई गैस की महंगाई से बजट बिगड़ा है, और रसोई गैस की कीमतें दूनी, तिगुनी और 4 गुनी तक पहुंच गई। आज रसोई गैस जो 1150 में मिल रही है, उसको हम, हमारी सरकार बनते ही
हम लोग उसे 500 रुपये में करने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो पार्टी ने तमाम हम सबको, सभी कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी दी है अपने वचन को और अपनी गारंटी को जन जन तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मिल के इसका लाभ बता रहे हैं और नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरा रहे हैं। इसके माध्यम से तमाम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी काम करने के लिए कहेगी तो काम करेंगे। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासन का पालन करेंगे। बिल्कुल तैयारी है बिल्कुल सिरमौर से चुनाव लड़ने की। जो सिरमौर में परिवर्तन होगा, क्या इस बार लग रहा है कि सिरमौर में इस बार कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो तैयारी कितनी है और इस तैयारी को जनता क्या भांप रही है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से सशक्त होकर, और जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार सिरमौर निर्वादित, या फिर अगर हम सीधे तौर पर कहें कि बिना जनता के सवालों में घिरे हुए वह पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सिरमौर में कांग्रेस के ही प्रतिनिधि को चुनेगी। देखिए, हम लोगों ने, जनता ने एक नारा दिया है, सिरमौर की पुकार कांग्रेस इस बार। ये हमारा नारा नहीं है अकेले का, ये जनता का नारा है, सिरमौर के तमाम सारे लोगों का, कार्यकर्ताओं का ये नारा है, सिरमौर की पुकार कांग्रेस इस बार। जहां हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के हमारे सशक्त नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया का निर्देशन हो, और जहां हमारे संगठक जो हमारे ज़िले के प्रभारी हैं आदरणीय प्रताप भानु शर्मा और ज़िले के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, उनका प्रबंधन हो। हर पोलिंग बूथ में बूथ कमेटियों का गठन, मंडलम सेक्टर का गठन और कांग्रेस की एक पूरी व्यवस्थित और संगठित फौज का निर्माण का हो विषय हो, जहां कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक जनोन्मुखी और जनहितैषी कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प के साथ काम कर रहा हो। वहाँ पर किसी भी हालत में कांग्रेस का विधायक ना बनने की कल्पना तो दूर दूर तक है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और तमाम जो हम सबका श्रम है उससे हम बहुत आश्वस्त हैं। जनता का जो स्नेह हमारे दौरे के दौरान, तमाम हम गांवों में दौरा कर रहे हैं, पोलिंगों में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जो लोगों का उत्साह दिख रहा है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का विधायक बन रहा है सिरमौर से और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल, ये लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा। आपने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि सिरमौर का जो पैसा है, जो सिरमौर में डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, वो ना होकर जो वर्तमान विधायक हैं उनकी इमारतों में, उनके होटलों में और उनके जो बड़े बड़े महल हैं उनकी कालीनों में वो पैसे दफन हो चुके हैं, जनता के अधिकार दफन हो चुके हैं। इतने गंभीर आरोप आप जो लगा रहे हैं उसके कुछ सबूत हैं, कुछ प्रमाण हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका ये, और बिना सबूत के तो बात उठती नहीं है। अभी हालिया एक सबूत है सामने, जब माननी का एक शॉपिंग मॉल बन रहा है पीली कोठी में, और वहाँ पर जो विधायक निधि, जो जनता का पैसा होता है, विधायक निधि से दिए गए टैंकर के द्वारा उस मॉल की सिंचाई और तराई का काम किया जा रहा है। जो टैंकर सिरमौर क्षेत्र के प्यासों को प्यास बुझाने के लिए, सिरमौर क्षेत्र की पानी की कमी को दूर करने के लिए जो टैंकर जनता के पैसे से दिया गया था, वो टैंकर अगर गगनचुंबी इमारत को, शॉपिंग मॉल को बनाने में काम आ रहा हो, तो फिर इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सारे कार्यालय, चाहे वो राजस्व के कार्यालय हों, चाहे वो
स्वास्थ्य के कार्यालय हों या कोई भी कार्यालय हो, आप चले जाइए, वहाँ तमाम कमीशनखोरी का राज्य है, साम्राज्य है। हम निर्माण एजेंसियों की बात करें, चाहे वो सड़कें बन रही हों, मुख्यमंत्री सड़कें बन रही हों, जो गौशालाओं के लिए पैसा आया, गौशालाएं भेंट चढ़ गई कमीशन की। गांव की 12 सड़कें, मुख्यमंत्री सड़कें कमीशन की भेंट चढ़ गई। PWD से बनने वाली सड़कें कमीशन की भेंट चढ़ गई। पंचायतों के अंदर जो काम हुए वो कमीशन के भेंट चढ़ गए। जो भी निर्माण की दिशा में जो भी फंड आया सरकार का, वो 50% की से भी ज़्यादा कमीशन को भेंट चढ़े हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये एक बड़े जांच का विषय है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इन सारी बातों का जांच कराएंगे और हम ये बताएंगे कि हम कितनी प्रमाणित बात कर रहे हैं। ये जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर ये हमारी बातें गलत होंगी तो हम बात भी वापस लेने को तैयार हैं। और ये हम नहीं कहते हैं कि ये क्षेत्र का एक एक जो कार्य हुआ है उस कार्य को जाके देख लीजिए, जनता से जाके पूछ लीजिए। जनता त्राहिमाम कर रही है। आज ये स्थिति है कि राजस्व के किसी भी हमले में चले जाइए, वहाँ पर कि कोई भी काम निःशुल्क नहीं हो रहा है, सशुल्क हो रहा है, जिसकी कोई वो नहीं है, रिसीव नहीं है और ना ही कोई प्रमाण है। तो इससे तो साफ जाहिर है, और जो बात है वो सारी बात प्रमाणित है। जनता का जो पैसा है वो जनता के हित में लगना चाहिए, वो किसी जनप्रतिनिधि के हित में नहीं जाना चाहिए। और जो क्षेत्र का पैसा है वो कोशिश ये करना चाहिए कि वो क्षेत्र के हित में लगे। जो पैसा आया है उसमें बंदर बाट ना हो, कमीशन खोरी ना हो। तब तो हम शुचिता की बात करेंगे, सुशासन की बात करेंगे, जनता के हित की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गिरिजेश पांडे जी, जिन्होंने सिरमौर के हर मुद्दे पर प्रमुखता से बात की। सिरमौर को, चाहे वो सिरमौर बनाने की बात हो, चाहे धार्मिक जो स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनके विस्तार और विकास की बात हो, सिरमौर के पास क्या विज़न होना चाहिए, चाहे उसकी बात हो, हमने सभी मुद्दों पर बात की। हमने उनके कार्यकाल में पुराने दौर को भी दोहराया है, उनसे भी ये जानने की कोशिश की है कि जब आपकी सत्ता, आपकी सरकार होती थी तो आपने क्या प्रयास किए हैं और वर्तमान में सिरमौर को आप किस स्थिति में देखते हैं, किस दौर में देखते हैं, वस्तु स्थिति क्या है सिरमौर की, इस पर भी हमने बात की। डभौरा के नाम परिवर्तन को लेकर जो वो आक्रामक थे और विधायक को बैकफुट पे आना पड़ा, उस पर भी हमने बात की। विधायक जिस तरीके से अपने नाम से स्थलों का नाम रख रहे हैं, उस पर भी हमने बात की। उन्होंने प्रमुखता से सभी का जवाब दिया है और इस बार वो पूरी तरीके से सिरमौर में प्रबल दावेदार हैं। सिरमौर के कद्दावर नेता के नाम से जाने जाते हैं और सिरमौर इस बार क्या उनको, उनकी पार्टी को अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या वो दावेदार हैं लेकिन विधायक के रूप में चुन कर आएंगे या नहीं, और जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को साकार कर पाएंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।